अगर कभी सिविल वार होगी तो बिहार से निकलेगी वो सिविल वार। वो जो नीति उन्होंने बनाया था, जो भी एक्ट बनाया, वो एक्ट पुराने टारगेट ग्रुप के था। तेजस्वी यादव जी के इतना खौफ है इन लोगों में ना कि बिना उनका नाम लिए इनका पेट जो है ना, वो जो गुड़गुड़ी है, वो शांति नहीं होता है। मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। देखिए, सहरसा से विधायक है आईपी गुप्ता, इन्होंने आज सूखे नशे की जो बात है वो उठाई है बिहार विधानसभा में। क्या कुछ जवाब मिला और क्या नहीं, जवाब बड़ा लंबा चौड़ा दिया सरकार ने, लेकिन जो चीज़ें मैंने पूछा उनसे कुछ रिलेटेड ये जवाब नहीं था। मेरा ये था कि मुझे लगता है कि देश में अगर कभी सिविल वार होगी तो बिहार से निकलेगी वो सिविल वार, वो लैंड रिलेटेड इशू से। और ये जो सूखा नशा है जो आपके और हमारे घरों में, हमारे बच्चों के थ्रू, चाय के दुकान से संस्थान, जो एजुकेशन हब है, इंस्टीट्यूशन, वहाँ तक पहुँच गया है और सरकार उसके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। इसलिए नहीं कर रही कि उनके पास ऐसा कोई नीति नहीं है। वो जो नीति उन्होंने बनाया था, जो भी एक्ट बनाया, वो एक्ट पुराने टारगेट ग्रुप के था। अब टारगेट ग्रुप, आप देखिए बिहार में 58% 18 से 25 वर्ष के बच्चों से कितना करोड़ है। अगर उसमें आप ये मान लें कि 5% इन्फेक्टेड है तो कितना बड़ा हो गया। और आप समझिए, अभी हाल ही में बड़ा चर्चा हुआ कि पटना के कॉलेजेस में, गर्ल्स हॉस्टल्स में या बॉयज़ हॉस्टल में एड्स के मरीज निकले। कहीं बोला कि 100 है, कहीं 200 निकला। किसी ने ये जानने की कोशिश किया है कि एड्स हुआ कैसे? मेरा ये मानना है उसमें 80% एड्स ये सीडेटिव्स जो ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो सीडेटिव ड्रग्स हैं, जो सीडेटिव ड्रग्स होते हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, वो इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 80% वो सीडेटिव ड्रग्स के शिकार बच्चे हैं और ये एक बहुत डेंजरस बात है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बारे में आपसे बात हुई नहीं, है? ये मैं एक्चुअली ये रिलेटेड था गृह विभाग से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर डिबेट हो। लेकिन जो मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, जो मुद्दा बिहार को खाए जा रहा है, उस मुद्दे पे सरकार भागती है, बात अच्छा, नहीं एक करती। और सवाल है, आज काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी देखने को मिला। आरजेडी को कहा गया कि ये गंदे लोग हैं, एलजेपीआर के विधायक तमाम गुस्से में। नहीं, एक्चुअली क्या नहीं, वो रामविलास पासवान जी को लेके एक मुद्दे पे ये बात थी जिस पे हुआ। हम भी तो वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही लीड करते हैं और नहीं, तेजस्वी यादव जी के इतना खौफ है इन लोगों में ना कि बिना उनका नाम लिए इनका पेट जो है ना, वो जो गुड़गुड़ी है, वो शांति नहीं होता है। हैदराबाद में आपकी ओवैसी से मुलाकात हुई थी, तो क्या हम दोनों देखने में सुंदर नहीं है? मुलाकात नहीं होनी चाहिए? मुलाकात नहीं होनी चाहिए? कई सारी चीज़ें बोली जा रही है कि आप लोगों को नहीं, आप लोगों को भी हमारे चेहरे से बहुत चिढ़ है। ओवैसी साइपी गुप्ता कैसे मिल लिया है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरा ये है कि हम तांती ततवा के आवाज़ को लेके हैदराबाद क्या, मुंबई, दिल्ली, जहाँ भी जाना होगा जाएंगे। मेरा एक ही मकसद था कि ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, सदन भी सुनता है। और एक बहुत बड़ा मंच था जहाँ मैं इसलिए चला गया कि मेरी तांती ततवा की जो आवाज़ है वहाँ तक जाए और वो सदन में गूंजे उनके थ्रू। उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं उठाऊंगा। दूसरा ये भी है कि राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और महागठबंधन हमारे ख्याल से लड़ेगी, तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, तो आईपी गुप्ता है, उनसे बात करेगा। धन्यवाद। देखिए, आप सुन रहे थे सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता को, जिन्होंने सूखा नशा से लेकर के ओवैसी से मुलाकात पर अपनी बातें रखी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।